हेलो दोस्तों, मैं रजनी गुप्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने कक्षा 11वीं पीसीएमबी समांतर श्रेणी के कुछ सवालों को सॉल्व कर लिया था। तो उसी को आगे सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने वो क्लासेस में नंबर वाइज डाल दिए हैं, जिससे आप कंटिन्यू देख करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या रखा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक समांतर श्रेणी का 8वां पद 56 है। कौन सा पद? 8वां पद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। कौन सा पद दिया गया हमें? 8वां पद। कौन सा पद? 8वां पद 56 है। तो श्रेणी का 8वां पद माइनस 56 है। क्या दिया गया है? किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस 56 है और 12वां पद माइनस 92 है। 12वां पद माइनस 92, 12वां पद माइनस 92 है। तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ये 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 8वां पद यानी कि nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम n बराबर 12 रखें, पहले 8 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a 8 बराबर a प्लस 8 माइनस 1d। तो क्या हो जाएगा? ये 8 की वैल्यू हमको दी गई है -56 बराबर a प्लस 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 7d। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे n का मान 20 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? a 12 बराबर a प्लस n का मान क्या रखेंगे? 12 माइनस 1 और यहाँ पे क्या जाएगा? d। तो a 12 का मान हमें दिया गया है -92 बराबर a प्लस 12 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा? 11d। अब हम इसको देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 56 बराबर a प्लस 7t। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को। तो ये हो जाएगा 92 बराबर a प्लस 11d। अब जब आप आगे देखेंगे, हम इसमें क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, या घटाने का निशान लगा तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। आगे देखेंगे तो 92 में से 56 चला जाएगा, यानी 12 में से 6 गई 6 और 9 में से 6 गई तो कितनी बचेंगी? 3। कितनी बचेंगी? 3 प्लस की, क्योंकि हमारा 92 किसका हो गया? प्लस का। बराबर ए से ये कट जाएगा और 11 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। काय की? माइनस के डी। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37 माइनस 4। ये क्या हो जाएगा? d बराबर, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, यानी 9 चौको 36, 9 चौको 36। अब हम देखिए d का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए, हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 56 बराबर a प्लस 7 माइनस 9। तो ये हो जाएगा माइनस का 56 बराबर a, और यहाँ गुणा होगा तो 9 सत्ते कितना होता है? 63। अब आप देखेंगे कि ये माइनस का 56 है और ये 63 इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का, बराबर a। अब 63 में से 56 घटाएंगे तो देखेंगे क्या बचता है। तो 13 में से 6 गई तो कितनी बचेगी? 7 और यहाँ हो जाएंगी 6, तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही बचेगा, यानी a का जो हमारे पास मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 7। अब हमसे यहाँ पे a और d के मान तो पूछे नहीं गए हैं, हमसे मान पूछा गया है a20 का। किसका मान पूछा गया है? a20 का। तो ये 20 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 20 माइनस 1d। अब आप देखेंगे कि a का मान हमारे पास कितना दिया है? 7 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 19, और d का मान हमारे पास आया है माइनस का 9। क्या आया है? माइनस का 9। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171, 171 का हो जाएगा माइनस का। इसको इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएंगे, क्या बचेंगे? 4, 1 घटेगी तो 6 और 1
यानी जो हमारा 20वां पद आया है वो -164 आएगा। ये हमारा एकदम राइट आंसर होगा। तो हम लिखेंगे अतः 20वां पद, तो 20वां पद कितना हो जाएगा हमारा -164 है। आशा करूंगी बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8वां। तो हमने 6 तक पहले कंप्लीट कर लिया था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ना है। चलिए देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। तो हम फिर से क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें में कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 है। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 है और 31वां पद 65 है। कौन सा पूछ रहा है? 31वां पद 65 है। 31वां पद 65 है। तो श्रेणी का nवां पद, ये देखिए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आशा करूंगी इसका हमने दिया गया लिख लिया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a + n-1d। अब आप देखेंगे कि n बराबर हमें क्या लिखना है? 11 लिखना है। तो a11 बराबर हो जाएगा a + n में, यानी यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे? 11 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? d। तो देखिए यहाँ पे a11 का मान हमें दिया गया है 25 बराबर a + 11 में से 1 जाएगी तो कितना बच जाएगा? 10d। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसी वाले फॉर्मूले में n बराबर अब हम कितना रखेंगे? 31। तो ये क्या हो जाएगा? a31 बराबर a + 31 - 1d। अब आप देखेंगे कि a31 की वैल्यू भी हमको दी गई है 65 बराबर a प्लस, यहाँ 31 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 30d। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 बराबर a + 10d। नीचे क्या लिखेंगे? 65 बराबर a + 30d। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, इसलिए समीकरण 2 के सभी के क्या हो जाएंगे? चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 + 1 माइनस का, तो ए से ये कट जाएगा। 65 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का बचेगा यहाँ पे 0। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बराबर। यहाँ देखिए 20 में से 30 में से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? -20d। आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पे जब देखेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा? d बराबर हो जाएगा 40/20। 40/20 यानी जो हमारी d की वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी? 2। आशा करूंगी इधर तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 बराबर a + 10d। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे d का मान एक्चुअल में हमें दिया गया है, d का मान हमने कैलकुलेट कर लिया है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर a और ये कितना हो जाएगा? 20। अब ये 25 जो का त्यों है 20 इस साइड आएगा, इसलिए 20 का हो जाएगा माइनस का और बराबर का क्या हो जाएगा? a। 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। यानी जो हमारी a की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 5। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे a और d का मान निकालना नहीं था, हमारा मतलब है यहाँ पे nवां पद निकालना। nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 और d। तो nवां पद के लिए देखिए a का मान कितना हो गया? 5। a का मान कितना हो गया? 5 प्लस n-1 और यहाँ पे d का मान आप देखेंगे तो 2 दिया गया है हमें। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n - 2। जब आप 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 + 2n। आशा करूंगी कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन आती रहे और आप अपने नोट को अच्छे से मेंटेन करते रहें। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद की 1/q है। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पीवा पद क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि पीवा पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर पीवा पद क्या दिया गया है 1/q, और क्यूमा पद क्या दिया गया है, क्यूमा पद दिया गया है 1/p, यानी पीवा पद 1/q है और क्यूमा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यूमा पद, तो हमें ये क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा पी क्यूमा पद है, ये क्या दिया गया है हमें, पी क्यू जो पद है ये 1 है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हमें पहले जो दिया गया है, हम सबसे पहले इसमें एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन बराबर हो जाएगा a + n - 1d। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें n की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, p रखनी है। क्या रखनी है, p रखनी है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा p - 1d। अब आप देखेंगे कि हमें AP की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/q बराबर a प्लस p - 1, और यहाँ पे हमें d दिया गया है। इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे कि ये हमें समीकरण नंबर 1 दिया गया है। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, यहाँ n के स्थान पे क्या लिखना है, q लिखना है। क्या लिखना है, q लिखना है। तो ये हो जाएगा AQ बराबर a प्लस q - 1d। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे AQ का मान दिया गया है 1/p, तो हम क्या लिखेंगे, 1/p बराबर a प्लस q - 1d। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 करने पर, तो देखिए हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया है, 1/q बराबर a प्लस p - 1d। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हमने लिखा है 1/p बराबर a प्लस q - 1d। ये अब हम देखेंगे कि जब हम घटाते हैं हमेशा तो इनके क्या करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं। क्या करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं। तो एक माइनस और एक प्लस का है, इसलिए ये तो कट जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे अब यहाँ पे ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये बन जाएगा 1/q, और नीचे वाला माइनस का है तो ये हो जाएगा 1/p। आशा करूंगी इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर से हम d दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो ये ऊपर क्या लिखा है, p - 1। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले माइनस का होगा अंदर गुणा, इस वाले माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का q, और ये माइनस में जब इसका गुणा होगा तो इसको क्या कर देगा, +1, और ये d हमारा बाहर हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसकी हम भिन्न की तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा PQ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P - Q। अगर आप भिन्न लगा लेते हैं तो इतना आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये आएगा बराबर, यहाँ पे एक हमारा प्लस का है, एक माइनस का, इसलिए ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P - Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये लिखा है P - Q बटे PQ, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये चीज जो यहाँ पे जो है वो क्या में है, गुणा में है। बराबर की इस साइड आएगी तो क्या में हो जाएगी, बटे में, यानी P - Q ये हो जाएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो आप देखेंगे P - Q से P - Q कट जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे d की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/PQ। क्या हो जाएगी, 1/PQ, ये हमारे d की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, d का मान क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/q। क्या लिखा है, 1/q बराबर a प्लस p - 1, और हमें जो d का मान दिया गया है वो हमें क्या लिखना है, 1/pq। आशा करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/q, और ये देखिए संख्या यहाँ पे प्लस है, कि बराबर की साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, काय का हो जाएगा, माइनस का।
p माइनस 1, और ये ऊपर था इसलिए ये ऊपर रहेगा और पी क्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो बराबर क्या हो जाएगा, a। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से p से p, q से q कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस, और इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का p, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बराबर में क्या दिया है, a। अब आप देखेंगे कि एक p हमारा प्लस का है और एक p हमारा माइनस का है, तो यहाँ 1/p q बराबर a। इस प्रकार से हमारा ये किसका मान आ गया है, a का। तो हमने a का मान निकाल लिया है और d का मान निकाल लिया है। अब हमें p q पद निकालना है, क्या करना है, p q पद निकालना है। तो इस समीकरण में जहां जहां में n दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, p q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p q लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a p q बराबर a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d। तो आप देख सकते हैं हमारे पास a और d की वैल्यू अवेलेबल है, जो हम यहाँ पे रख देंगे। तो a का मान हमारे पास क्या आ गया है, 1/p q प्लस n की जगह हमें क्या लिखना है, n की जगह हमें लिखना है पी क्यू, क्या लिखना है, पी क्यू, क्या लिखना है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस 1, और हमें यहाँ पे d का मान भी दे दिया गया है। तो d का मान हमारा क्या आया है, 1/pq, क्या आया है, 1/pq। अब आप इसे ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/pq ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, pq बटे, इसका हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर रहे हैं। तो जब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, pq माइनस 1/pq। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, इसलिए ये कट जाएगा और pq से pq कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा है pq बराबर, तो pq से pq कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1। और आप देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि pq बराबर क्या आना चाहिए, 1। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे अब हमें पढ़ना है योग। अभी हमने पद निकाल लिया था कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, 6ठा पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पदों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पदों का योग निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि योग, पदों का योग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम पदों के योग के फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या निकालेंगे, पदों के योग का फॉर्मूला। देखिए पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो पदों के योग का फॉर्मूला हम लिखेंगे, पदों के योग का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखेंगे n पदों के योग का सूत्र। तो देखिए क्या बनेगा, ये होता है s, s का मतलब होता है सम, सम का मतलब जोड़ना। तो SN बराबर हो जाएगा n पदों का योग, n/2 2a प्लस n माइनस 1, क्या हो जाएगा, n-1d। ये हो जाएगा हमारे n पदों का फॉर्मूला। और एक हमने पिछले में फॉर्मूला पढ़ा है l बराबर a प्लस n-1d। आप ध्यान से देखेंगे आप कि ये हो जाएगा SN बराबर n/2 प्लस, यहाँ पे 2a शामिल है। अगर हम एक a को अकेला लिख लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1d। बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि SN बराबर n/2 a ज्यों का त्यों, और इतने की जगह a प्लस n-1d, a प्लस n-1d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l। तो एक हमारा फॉर्मूला a भी बन जाता है। तो हमें इसमें से इस फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। एक फॉर्मूले का यूज कब करना है हमें, इस फॉर्मूले का यूज हमें तब करना है जब हमें a n d के मान दिए गए हों, और इस फॉर्मूले का यूज हमें कब करना है, जब हमें लास्ट टर्म यानी अंतिम पद का मान दिया गया है। तो आशा करती हूँ आपको दोनों ही फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखते हैं हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर, कि 1, 6, 11, 16 के 30 पदों का योग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है
कि श्रेणी 1, 6, 11, 16 की 30 पदों का योग। तो यानी जो इसमें हमारा प्रथम पद है वो 1 है, और इसमें जो हमारा डी यानी जो सर्वांतर है, तो जैसे ही आप 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, तो हमारा डी का मान कितना हो गया 5। ऐसे ऐसे इसमें कितने पदों का योग पूछ रहा है, 30 पदों का योग। यानी जो n की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 30, और हमसे क्या पूछ रहा है कि योगफल कितना होगा, यानी हमसे इसमें 30 पदों का योग पूछ रहा है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें n दिखाई दे रहा है उसकी जगह हमें क्या लिखना है 30। क्या लिखना है 30 बराबर, ये हो जाएगा 30/2 प्लस 2। ए का मान कितना दिया है हमें 1 प्लस n का मान क्या लिखना है 30 माइनस 1, और d का मान कितना दिया गया है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 15, यहाँ रहेगा 2 प्लस, अब इसमें से क्या होगा 30 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 29, और गुणा में क्या रहेगा 5। अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 2 प्लस 29 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45 की आई 5, हसल लगाई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आया 145। अब जब हम 145 में 5 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147। अब हम इसमें 15 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, 105 का 0 हसल, 15 सत्ते 105, 5 की आई 10, 15 सत्ते 105, 5 की आई 5, हसल आई 10, 15 चौको 60, 60 और 10 मिला के 70, 70 का 0 हसल लगाई 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22। यानी जो हमारा इनकी पदों का 30 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा 2205 आएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम क्या पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखेंगे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखिए हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है कि श्रेणी 8, 3, 2, 7, 12 के 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी इसमें जो पहला पद दिया गया है वो कितना दिया गया है 8। इसमें सर्वांतर कितना रहेगा, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो ये उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, यानी 3 माइनस 8 बराबर क्या बचेगा माइनस का 5। यानी इसमें जो डी की वैल्यू दी गई है वो कितनी है माइनस की 5 दी गई है। कितने पदों का योग पूछ रहा है कि 18 पदों का, तो एन का मान कितना हो जाएगा 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे कितने पदों का योग ज्ञात करना है 18 पदों का। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें फॉर्मूला यही लगाना और ये वाली वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हम इसमें कैसे लगाते हैं। तो जहां हमें n दिखाई देगा उसकी जगह हमें क्या लिखना है 18 लिखना है। क्या लिखना है 18। तो ये हो जाएगा 18/2 प्लस 2 गुणा ए का मान कितना दिया है 8 प्लस n का मान हमें कितना दिया है 18 माइनस 1, और d का मान हमें कितना दिया है माइनस का 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 9 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 18 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 17, और इसका गुणा किस में करना है माइनस 5 में। ये हो जाएगा हमारा 9, ये रहेगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और 17 पर 85 क्या हो जाएगा 85 में से 16 को घटाएंगे तो हमारी संख्या काय में आएगी माइनस में, काय में आएगी माइनस में। तो देखिए 15 में से 6 गई तो कितना बचेगा 9 6 15, और यहाँ 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। और अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना बचता है माइनस 9 नारी 81 की है, ये हसल लगाई 8, 9 पाना 45 और 9 छक 54, 8 4 12 की आई 2 हसल आई 1, यानी ये हो गया हमारा 621। आशा करूंगी कि हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस 621। आशा करूंगी बच्चों आपको ये सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत।